हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अपने घर में सेफ और साउंड होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेट कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है वो आपका रेलेवेंट है सीए में ऑल, क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, ओके। डिबेंचर से आप लोग क्या समझते हो कुछ? हम्म, चलिए मैं बताती हूँ। आराम से नोट करिएगा, पॉज ले लेके वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आराम से नोट करिएगा, लेकिन कंसंट्रेशन साथ में। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं एग्जीक्यूटिव के। ओके, तो देखो, एक कंपनी है जो मैं हमेशा लेके चलती हूँ, XYZ। ठीक है, इसकी एक कैपिटल है। अब इस कंपनी को फंड्स चाहिए। ऑब्वियसली अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। फंड्स कैसे हो सकते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी के फॉर्म में हो सकते हैं, और एक आपके इक्विटी के फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब शेयर्स। ठीक है, और एक आपके लोन के फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक डिवेंचर्स। ठीक है, बहुत आराम से सुनिएगा, कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन स्लाइटली अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत करता है। तो शेयर्स यानी इक्विटी, यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। सब्सक्राइबर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो इक्विटी के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इक्विटी सब्सक्राइबर्स बोल सकते हो या इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली वो सब्सक्राइब करते हैं आपके शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर से जो आप करते हो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट। इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ। इतना समझ में आ गया? अब लोन और डिबेंचर्स क्या होते हैं? इसके जो होते हैं वो कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, और ये कंपनी में को क्या देते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक तरीके से डेट, कंपनी के लिए डेट है ना वो, तो उधार लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको रीपेमेंट करनी होती है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम होता है उसमें आपको रीपेमेंट करनी होती है। तो ये दो तरीके होते हैं। जो एक कैपिटल का सेग्रीगेशन होता है, या तो आप वे ऑफ इक्विटी अपने घर से पैसा उठाओगे, अपने घर से पैसा उठाओगे। ठीक है, या फिर आप बाहर वालों से मांगोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, या तो अपने घर से उठाओगे पैसा, क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ कंपनी। और जो डायरेक्टर्स और ये सब होते हैं, क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। दे आर ओनली द एजेंट्स ऑफ द कंपनी दैट मैनेजेस डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, बट इन रियल क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है, तो वी आर दी ओनर्स एज मतलब शेयर होल्डर्स, वी आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ, अब हम जो आज जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो है हमारा डेट कैपिटल। डेट कैपिटल एज इन डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स हमारा लोन है, हमारा डेट है। आप एक बार ठीक है, एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एविडेंस है, इंस्ट्रूमेंट एविडेंस ऑफ डेट। ठीक है, एविडेंस ऑफ डेट वेदर containing charge और mortgage और नॉट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एक डिवेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एविडेंस करता है। मतलब क्या है इसका एविडेंस का? ये एक तरीके से सबूत है
ठीक है, अगर कंपनी ने इशू करे हैं डिवेंचर्स तो वो सबूत है कि हाँ मैं लोन ले रही हूँ। अब वेदर कंटेनिंग चार्ज और मॉर्टगेज, मतलब डिवेंचर्स के काइंड्स पे आते हैं अब हम। ठीक है, डिवेंचर के काइंड्स पे, काइंड्स में पहला जो है वो है आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, अगर सिक्योर्ड पे आपका चार्ज क्रिएटेड है, मतलब आपने उन डिवेंचर्स को गिरवी रखा है, ठीक है, तो वो सिक्योर्ड है। और अगर नहीं रखा है तो वो अनसिक्योर्ड, तो वो नहीं, मतलब चार्ज नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड है। अब इसका एक लिंक मैं आपको दे देती हूँ। आपके ही सिलेबस में एक चैप्टर है चार्जेस, ठीक है, उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि आपका CHG1 और CHG ओहो CHG9 दो फॉर्म्स होते हैं। ये होते हैं उन एसेट्स पे जिस पे आप चार्ज क्रिएट करते हो, उसके लिए आप देते हो CHG1। और अगर आप डिवेंचर्स पे चार्ज क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप भेजते हो CHG9। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है, ठीक है, कि डिवेंचर्स पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अब अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चार्जेस के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि एक टाइम पे आके उसकी मेच्योरिटी डेट होगी और वो रिडीम हो जाएंगे, और इसकी नहीं होती। वैसे ये फिजिकल मतलब प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी इंसान इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं रखेगा। ठीक है, मेच्योरिटी डेट से आप क्या समझते हो, बताओ, सोचो। देखो, ये कंपनी है XYZ, ठीक है, इसने डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक के लिए करे, पब्लिक के लिए किए, या वो नॉर्मल बैंक से पैसा उठा सकती है। मेच्योरिटी डेट मतलब जितने टाइम के लिए उसने, जैसे लोन होता है ना, लोन आप कैसे एक टाइम पे लेते हो, फिर वो एक टाइम पे खत्म हो जाता है, इतने टाइम के लिए लेते हो। तो ये 2015 में सपोज किसी ने लिया 5 इयर्स के लिए, और 2020 में उसका मेच्योरिटी डेट आ गई, तो जो भी एक पर्टिकुलर डेट होगी उसमें वो मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तब तक आपको उसकी रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट आपको करना होगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका दूसरी चीज, रिडीमेबल इररिडीमेबल एंड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, इसमें और भी हैं, बट बेसिक आपको बताया है। फिर आता है आपका कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। पहले हम नॉन कन्वर्टेबल देख लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल कुछ नहीं, डिबेंचर्स एज इट इज रिडीम हो जाएंगे मेच्योरिटी डेट पे। ठीक है, कुछ नहीं करना। डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स है, वो डिबेंचर्स उन्होंने डिबेंचर्स की फॉर्म में लिया और डिबेंचर्स की फॉर्म में रिडीम कर दिया, नो कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे डिबेंचर्स थे, फॉर एग्जांपल 2015 में आपने डिबेंचर्स इशू करे, इन इन टाइम लाइक फॉर एग्जांपल 2015 17, ठीक है, 2017 में आपने क्या उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया जाता है शेयर हो सॉरी डिवेंचर होल्डर्स को एक ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर चाहो तो आप अपने लोन मतलब हमारे लोन को हम कन्वर्ट करेंगे तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको एज अ शेयर होल्डर्स राइट मिल जाएंगे। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन है, और इसकी कंडीशन क्या है कि यू हैव टू पास SR इन
GM, मतलब आपको अप्रूवल चाहिए किसकी? शेयर होल्डर्स की। उसी के बाद एक ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज आती है डिवेंचर ट्रस्ट डीड। मैं आपको बता देती हूँ चीजें तोड़ तोड़ के। डिवेंचर आपको बताया मैंने, उधार। ओहो, उधार, ठीक है। ट्रस्ट मतलब एक बॉडी होती है, और डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, एग्जीक्यूट किया होगा डॉक्यूमेंट, या आपको एग्रीमेंट, मतलब लेमैन में बता रही हूँ मैं, ये कंपनी लॉ की लैंग्वेज में डीड, एग्रीमेंट और ये सब बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। डॉक्यूमेंट उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं डीड। लाइक पार्टनरशिप डीड होती है, सेल्स डीड होती है, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो आपको लॉफुली वो करता है, बाइंड करता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ों की जरूरत पड़ती कब है, इसकी नेसेसरी कब है? जब आपके 500 से ज़्यादा डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, और ये तब होंगे जब आप पब्लिक इशू लाओगे डिवेंचर होल्डर का, ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने डिवेंचर्स इशू करे टू पब्लिक, ठीक है। तो ये जब वो डिवेंचर इशू करेगा पब्लिक एट लार्ज, जो 500 से ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ओपन इशू दे दूंगी ना, उसमें से अगर 500 से ज्यादा हुए तो इनको, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिवेंचर डिवेंचर ट्रस्ट बनाई जाती है। उसमें एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है। वो ट्रस्टी बिल्कुल भी कंपनी से कोई एज सच लिंक नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी पैसा इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और इन टर्म्स ऑफ डेट नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ये डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर कंपनी में इसका भी से हो जाएगा तो ये बायस हो जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और 500 से ज्यादा होंगे तो आपको ये मैंडेटरी है करना। तो आज जो मैंने आपको सिखाया वो, 1 सेकेंड, चलो ये टक गया है। तो हमने पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा? हमारी कंपनी में कैपिटल होती है, दो टाइप्स की होती है कैपिटल, या तो डेट कैपिटल होगी या फिर इक्विटी कैपिटल होगी। आज हमने डेट कैपिटल के बारे में पढ़ा। वो क्या होता है? डेट यानी उधार, इन टर्म्स ऑफ लोन डेट, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो उसके हमने स्पेसिफिकेशंस पढ़ी कि एक डेट होता है, उसके टाइप्स होते हैं अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, एंड द थर्ड वन इज कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फिर ये रिक्वायरमेंट कब आती है डिवेंचर ट्रस्ट डीड की? जब आप पब्लिक के लिए इशू लाते हो, 500 से ज़्यादा होते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिवेंचर ट्रस्ट आपको करनी पड़ती है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड आप एग्जीक्यूट करोगे, ट्रस्टी अपॉइंट करोगे जो कि सेफगार्ड करेगा उसके प्रॉपर्टी को। हाँ, ये जो डिवेंचर ट्रस्ट है, जब इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है, डिवेंचर, तो आप किसी प्रॉपर्टी, सॉरी, ये जो आपकी है, ये आप सेफगार्ड करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी पे वो करोगे, क्या करोगे? चार्ज लगाओगे, तो उसके ऊपर भी इस चीज़ को देखा जाएगा, इसको सेफगार्ड करा जाएगा। इसकी और कंडीशंस है। तो 1 सेकेंड, और पता नहीं कैसे अटक गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक था डेट कैपिटल का। आई होप मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करा होगा। So please do subscribe my channel Legal Brainry and follow me on Instagram for legal updates, notes, queries, everything. आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो legalbrainry@gmail.com, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय।